हजरत उमर फारूक ने कहा, इस आदमी को अपनी गिरफ्त में ले लो और जुमे के दिन इसकी गर्दन उड़ा दो। लिहाजा जिस दिन वो गिरफ्तार होकर आया वो इतवार का दिन था। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात तक उसको साहबा ने अपने पास रखा और जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद उसको कत्ल करने के लिए उसको ले आए। उसकी गर्दन पर तलवार मारी जाएगी। उसको मैदान मक्तल में जहां सजा दी जाती थी वहां उसको लाया गया। जब वहां लाया गया तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जल्लाद को हुक्म दिया, तलवार पकड़ो। उसने तलवार पकड़ी और हरमुजान से कहा, हरमुजान तेरा आखिरी दिन है, अभी तेरी गर्दन तन से जुदा कर दी जाएगी, अभी तेरी गर्दन काट दी जाएगी। ये बता कि तेरी आखिरी कुछ तमन्ना है, तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश है, क्या तू कुछ चाहता है? तो हरमुजान ने कहा, आए अमीरुल मोमिनीन, आए उमर इब्न खत्ताब, मेरी आखिरी तमन्ना तो है, मैं चाहता तो हूं कि कुछ आपसे कहूं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप हमारी आखिरी तमन्ना कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ना करें। मैं आखिरी तमन्ना जाहिर करूं और आप उसे पूरा ना करें, इसलिए क्या फायदा आखिरी तमन्ना पेश करने से। फरमाया, अय हरमुजान बता तेरी आखिरी तमन्ना क्या है, बोल तो सही तेरी आखिरी आरजू क्या है, अगर पूरा करने की होगी तो मैं जरूर पूरा करूंगा। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन मेरी आखिरी तमन्ना बहुत छोटी है और आप उसे पूरा कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे डर ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी उस छोटी सी तमन्ना भी पूरी न करें। कहा, अच्छा बता तो सही तेरी आखिरी तमन्ना क्या, मैं पूरी करूंगा, अगर पूरी करने की होगी तो मैं पूरी करूंगा। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन मेरी एक ही तमन्ना है, उस तमन्ना में दो ख्वाहिशें जुड़ी हुई हैं। तमन्ना तो एक ही है लेकिन ख्वाहिशें दो जुड़ी हुई हैं। पहली तमन्ना मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मुझे अपने हाथ से कत्ल करें, मैं जल्लाद के हाथ से नहीं मरना चाहता, मैं जल्लाद के हाथ से नहीं कटना चाहता, तलवार आप उठाएं, इसलिए कि आप जब किसी की गर्दन पर तलवार चलाते हैं तो आपका हाथ हिलता डुलता नहीं है और एक ही दफे में उसकी गर्दन तन से जुदा हो जाती है, वो फंसती नहीं है, वो कहीं अटकती नहीं है और एक ही बार में आप जिसको कत्ल करते हैं उसकी गर्दन तन से जुदा हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कत्ल करें। और दूसरी तमन्ना यह है कि मैं कत्ल होने से पहले एक गिलास पानी, एक प्याला पानी पीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो पानी का प्याला आप लेकर आएं, आपके हाथ का दिया हुआ पानी मैं पीना चाहता हूं, वो पानी आप मुझे अपने हाथ से ला कर दें। हजरत उमर ने कहा, चलो मरने तो जा ही रहा है, इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। तलवार अपने हाथ में ले ली और चले गए, बाल्टी कुएं में डाली, पानी खींचा और एक प्याले में पानी भरकर लाए और अपने हाथ से हरमुजान को वो पानी दे दिया। आए हरमुजान ये पानी पकड़ो और पियो। हरमुजान बड़ा चालाक था, उसने पानी का प्याला तो ले लिया अपने हाथ में, लेकिन पानी का प्याला अपने होंठ तक ऐसे ले जाता है, ऐसे पीता नहीं है, पानी पीता नहीं है, पानी का प्याला होंठों तक ले जाता है और वापस ऐसे कर लेता और तलवार देखने लगता है हजरत उमर की, ऐसे फिर ऐसे झटका दे देकर पहले मुंह तक ले जाता और फिर पीता नहीं, पानी वापस करके 3-4 मरतबा उसने ऐसा किया। हजरत उमर फारूक ने कहा, अरे हरमुजान क्यों डर रहे हो, क्या बात है, क्यों चौंक रहे हो, पानी पियो ना, तुमने पानी मांगा मैंने पानी दे दिया। बड़ा चालाक था, बहुत होशियार था। उसने कहा, उमर तेरी गद्दारी से डर लग रहा है, गुस्सा भी दिला रहा है। उमर तेरी गद्दारी से डर लगता है, तेरी बेवफाई से डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी पीने लगूं और पानी पीते ही तू गर्दन पर धोखे से तलवार मार दे। तेरा क्या भरोसा, जबकि जानता है कि मुसलमान कभी गद्दारी नहीं करता, लेकिन उसने गुस्सा दिलाया हजरत उमर को। कहा, उमर डर लगता है तेरी गद्दारी से, ऐसा ना हो कि मैंने पानी पीने की ख्वाहिश जाहिर की और मैं पानी पीने लगूं और पानी पी भी ना सकूं और तू अपनी तलवार से मेरी गर्दन उड़ा दे।
हजरत उमर मुस्कुराकर कहते हैं कि आए हर मुजान, मुसलमान गद्दार नहीं होता, मुसलमान बेवफा नहीं होता, और सुन, मुसलमान वादा खिलाफी भी नहीं करता। मैं तुझसे वादा करता हूं कि जब तक तू इस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। आए हरमुजान, जब तक तू इस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। और तू जानता है कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। यही तो वो सुनना चाहता था, यही जुमले तो वो उमर की जबान से निकलवाना चाहता था। जैसे ही हजरत उमर फारूक ने ये कहा कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा, उसने ये सुनते ही मुस्कुराने लगा, खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा कि उमर, मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता, मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, मैं ये भी जानता हूं कि मुसलमान कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता। अभी अभी आपने वादा किया है कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। आए उमर, पानी में पीऊंगा ही नहीं। उसने वो पानी का प्याला उठाकर जमीन पर पटक दिया और पानी प्याले समेत फेंक दिया और कहा, उमर, अभी अभी वादा किया है आपने कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। मैं पानी पीऊंगा ही नहीं, ना मैं पानी पीऊंगा और ना तेरी तलवार मेरी गर्दन पर चलेगी। और मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। हजरत उमर फारूक ने तलवार फेंक दी, ये कहते हुए कि आज तक मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सका, आज तक इतना शातिराना चाल से चलकर मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना पाया जो तूने बना दिया। और मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। मैं अभी भी चाहूं तो तुझे कत्ल कर सकता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वादा खिलाफी के जुर्म में मैं मुनाफिक कहलाया जाऊं और अल्लाह के दरबार में जब मेरी हाजिरी हो तो 1/3 मुनाफिक बनकर मैं उठूं। इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं, जा जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर निकला, हजरत उमर ने कहा, हरमुजान, आज तू मेरी तलवार से बच के तो जा रहा है, लेकिन याद रखना फिर किसी भी बुराई में, फिर किसी जुर्म में अगर तू पकड़ के लाया गया तो मैं तुझसे आखिरी तमन्ना भी नहीं पूछूंगा। जिस दिन तू पकड़ के लाया गया उसी दिन तेरी तलवार गर्दन तलवार से उड़ा दूंगा। उसने कहा, आए उमर, अब उसकी नौबत ही नहीं आएगी, इसलिए कि मैं जराइम के रास्ते को बंद कर रहा हूं और मैं मुजरिम नहीं बनूंगा, इसलिए कि मैं जुर्म को खत्म कर रहा हूं और मैं खुद ये कलमा पढ़कर इस्लाम ला रहा हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर हरमुजान खुद इस्लाम ले आता है और इस्लाम लाकर इस्लाम को कबूल कर लेता है, मुसलमान हो जाता है। मेरे भाइयों, हजरत उमर ने अपना वादा पूरा किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इंतकाल का वक्त आया। जब अब्दुल्ला इब्ने उमर के इंतकाल का वक्त आया तो वो कहने लगे, आए लोगों, फला नौजवान को बुला कर लाओ, फला नौजवान को बुला कर लाओ। लोगों ने बताया वो नौजवान तो बहुत दूर रहता है और आपकी तबीयत बहुत खराब है। फरमाया, आए लोगों, उस नौजवान को बुला कर लाओ, उसका लाना बहुत जरूरी है, उसका मेरे पास आना बहुत जरूरी है। लोगों ने पूछा, आए अब्दुल्ला इब्ने उमर, ऐसी क्या बात है, उस नौजवान को आप इतना क्यों याद कर रहे हो? फरमाया, आए लोगों, मैंने उस नौजवान से वादा किया था, आए नौजवान, जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी, जब मेरी बच्ची बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो चुकी है और मैं मरजुल मौत में मुब्तला हूँ। ऐसा ना हो कि वादा खिलाफी की जुर्म में अल्लाह के यहाँ मैं मुनाफिक बनकर उठूं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर दूं, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा।
जल्दी जाओ उसको बुला के लाओ। और जब एक आदमी जाने लगा उस नौजवान को बुलाने के लिए, तो फरमाया लोगों सुनो, ये नौजवान ये आदमी उस नौजवान को बुलाने के लिए जा रहा है। अगर मेरी जिंदगी में वो नौजवान आ गया, अगर मेरी जिंदगी में वो नौजवान आ गया तो मैं खुद अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूंगा। और अगर उस नौजवान के आने से पहले मेरा इंतकाल हो जाए तो मैं इजाजत देकर जा रहा हूं कि मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान के साथ कर देना जिससे मैंने अपनी बेटी के निकाह का वादा किया है। ये वादे के कितने पक्के लोग थे। अपनी बेटी का वादा जिस आदमी से, नौजवान से करने के लिए वादा किया था, इंतकाल के वक्त भी उसको पूरा करने की सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं खुद निकाह कर दूंगा, और अगर मेरी जिंदगी से पहले नहीं आ पाया और मेरा इंतकाल हो गया तो मैं इजाजत देके जा रहा हूं कि उस नौजवान से मेरी बेटी की शादी कर देना। आज हमारे यहाँ कहाँ है वादा पूरा हो रहा है? इज़ा हद्दसा कज़ब, बात करेगा तो झूठ बोलेगा। इज़ा वादा अखलफ, जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा। व इज़ा तुमिना खान, और जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो अमानत में खयानत कर जाएगा। आज चोरी, बेईमानी, डकैती और कौन सी ऐसी चीजें जो आज हमारे समाज और हमारे सोसाइटी के अंदर नहीं पाई जा रही हैं? अमानतों में खयानतें हो रही हैं। आज हम अपने भाइयों की जमीनों पर कब्जे किए बैठे हैं, अपने भतीजों या यतीमों की जमीनें मारे बैठे हैं, सगा भाई सगे भाई की जमीनों पर कब्जा किए बैठा हुआ है। मेरे भाइयों, मुनाफिक है वो आदमी क़यामत के दिन, अगर किसी ने 1 इंच, 1 हाथ तो छोड़ो, 1 फुट तो छोड़ो, 1 गज तो छोड़ो, अगर किसी ने किसी की 1 इंच जमीन भी नाजायज तौर पर कब्जा की और अपनी जमीन में मिलाया, क़यामत के दिन 7 जमीन का तौक उसके गले में डाला जाएगा और अल्लाह के यहाँ मुजरिम की हैसियत से खड़ा होगा और वो अपने अंजाम को भुगतेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इज़ा तुमिना खान, अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। अमानत जिसकी, जैसे अमानत किसको कहते हैं? आपने मेरे पास 10,000 रुपए रखे, जर्जीत साहब 10,000 रुपए मेरे रख लीजिए, मैं 1 महीने के बाद आऊंगा तो आप दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, रख लिया। आप 1 महीने के बाद आए, आपका पैसा खर्च कर दिया मैंने, 10,000 रुपए मैंने अपने काम में लगा लिया, लेकिन 1 महीने के बाद जब आप आए और आपने अपना पैसा मांगा तो हमने कहा आपने दिया था मुझे, मैं ला रहा हूं, और अपने अलमारी में से 10,000 रुपए की नोट की गड्डी निकाली और आपको दे दिया। आप पैसा लेके चले गए। मैंने पैसा तो आपको दे दिया, आप सच्चे तो होंगे लेकिन अमानतदार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने मेरा पैसा खर्च कर लिया है, आपने मेरी अमानत, मेरे नोट मुझे वापस नहीं किए। आपने 10,000 तो दे दिया लेकिन मेरे नोट आप खर्च कर चुके हैं। अमानतदार कब होंगे? जब आप मुझे मेरा नोट वापस करेंगे, जब आप मुझे मेरी करेंसी वापस करेंगे, जब आप मुझे मेरे पैसे मेरे हवाले करेंगे, तब आप अमानतदार होंगे। और अल्लाह के रसूल अमानतदार थे। लोगों की अमानतें जैसे आपके पास रखी होती थीं, आप उसी तरीके से लोगों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करते थे। जितने भी नबी इस दुनिया में आए उनको परेशानियां भी आई और उन परेशानियों का जिक्र अल्लाह ने किया दुनिया वालों को यह बताने के लिए कि आए दुनिया वालों, देखो जिन नबियों रसूलों को तुम सजदा करते हो और जिनको तुमने खुदा का दर्जा दे रखा है, इन नबियों पर भी दुनिया में परेशानियां आई, इन नबियों पर भी दुनिया में मुसीबतें आई, इन नबियों पर भी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी परेशानियां आई, लेकिन इन नबियों ने, इन रसूलों ने अपनी परेशानियों का जिक्र अल्लाह से किया है और अपनी मुसीबतों का हल अल्लाह के पास तलाश किया है। यानी ये पैगंबर, ये रसूल अपनी परेशानियां खुद दूर नहीं कर सके तो तुम्हारी परेशानियां क्या दूर करेंगे? एक तरफ से देखते हुए चलिए, एक तरफ से देखते हुए चलिए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जब इनका पुतला बनाया, फिर इसमें रूह डाली, फिर इनको जन्नत में दाखिल कर दिया, फिर इन्हीं की पिसली से हव्वा को पैदा किया, फिर हव्वा को भी जन्नत में दाखिल कर दिया।
इन दोनों को हुक्म भी दे दिया, कुलू वशरबू, आए आदम हव्वा तुम जन्नत में खाओ और पियो, जितना खाओ जो चाहो, पूरी जन्नत तुम्हारे लिए फ्री है, खाओ पियो आराम करो। लेकिन मेरा एक हुक्म है, और वो हुक्म यह है कि तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना। शैतान बहकाया, हम शॉर्ट कर रहे हैं, पूरा वाकया नहीं बताएंगे, सिर्फ मकसद की चीजें बताएंगे। शैतान ने आदम और हव्वा दोनों को बहकाया और उस दरख्त के करीब ले गया। जब शैतान उस दरख्त के करीब ले गया और दोनों ने उस फल को खा लिया, तो जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर गया। अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम और हव्वा तुमने मेरी हुक्म अदूली की, मेरी नाफरमानी की, मेरे हुक्म को तोड़ दिया, लिहाजा तुम दोनों का जन्नती लिबास उतर गया। आदम और हव्वा ने जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़े और उन बड़े बड़े दरख्तों से अपने जिस्म को छिपाया। फितरत है इंसान की, याद रखिएगा। आज के इस बेशर्मी और बेहयाई के दौर में, जहां न मर्दों को शर्म आए न औरतों पे शर्म रह गई हो, उनके लिए गौर करने की चीज है कि आदम और हव्वा के जिस्म से जब जन्नत का लिबास उतरा, जबकि हव्वा उनकी बीवी थी, किस बात की शर्म थी? कोई शर्म नहीं। लेकिन इसके बावजूद आदम और हव्वा ने दरख्त के पत्तों से अपना जिस्म छिपाया। शर्म और हया इंसान की फितरत में दाखिल होना चाहिए, क्योंकि आदम और हव्वा का जब जिस्म नंगा हुआ और जन्नती लिबास उतरा, तो हजरत आदम और हव्वा ने दरख्त के पत्तों से, जन्नत के दरख्त के पत्तों से अपना जिस्म छिपाया। ये शर्म और हया इंसान की फितरत में शामिल है। आज के इस बेहयाई के दौर में मर्द भी देखें, औरतें भी गौर करें। आज उनके ड्रेस, उनके लिबास, उनके कपड़े आज किस हद तक बढ़ाना हो चुके हैं, बोलो किस हद तक उनके कपड़े उतर चुके हैं उनके जिस्म से और शॉर्ट हो गए हैं उनके जिस्म से। गौर करें मेरे भाइयों। फिर आदम और हव्वा दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया, दुनिया के अंदर दाखिल किया गया, भेज दिया गया। आदम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने भेज दिया। परेशानी आई, जब दुनिया में भेजे गए तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इस परेशानी का हल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तलाश किया और अपनी इस खता और अपनी इस गलती की माफी यूं मांगी अपने रब से, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हम दोनों ने, आदम हव्वा दोनों, हम दोनों ने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है। तूने जिस दरख्त के फल को खाने से मना किया है, शैतान के बहकावे में हम आ गए हैं और हमने उस दरख्त के फल को खा लिया है। व इल्लम तगफिर लना, अगर तूने हमारी मगफिरत न फरमाई, व तरहमना, और हमारे ऊपर तूने रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। देखिए नबियों पर परेशानी आई, नबी किसका दरवाजा खटखटा रहे हैं? अल्लाह का। आइए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर नजर डालिए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसको पुकारा? जमीन से पानी आया, आसमान से भी पानी आया। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए बद्दुआ दे चुके हैं, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा। आय अल्लाह, मेरी कौम अब ईमान नहीं लाएगी। आय अल्लाह, मेरी कौम में किसी काफिर और फासिक और फाजिर के घर को भी बाकी मत छोड़ना। आय अल्लाह, सबको तू तबाह बर्बाद कर दे। रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन, आय अल्लाह, सारे काफिरों को छोड़ना मत। आय अल्लाह, इनको हलाक और बर्बाद कर दे। अगर एक को भी तूने बाकी छोड़ दिया तो फासिक और फाजिर औलाद ही पैदा होगी।
लेकिन हालत ये कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा खुद पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि पानी बढ़ता जा रहा है, तो अपने बेटे से कहने लगे, आए मेरे बेटे मेरी कश्ती में आ जा, आए मेरे बेटे ईमान लिया, आए मेरे बेटे अल्लाह को अपना माबूद मान ले, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले, सर अल्लाह के सामने झुकाने वाला बना ले अपने आप को, और आ जा मेरी कश्ती में। कहने लगा, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं आ सकता मैं आपकी कश्ती में, हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, देखे पहाड़ तक पानी कैसे आता है। वो पहाड़ पे चढ़ गया। औलाद की मोहब्बत अच्छे अच्छों को गाफिल कर देती है, औलाद की मोहब्बत अच्छे अच्छों का ईमान भी खराब कर देती है। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा पानी पहाड़ तक चढ़ गया और आज मेरा बेटा बचेगा नहीं, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, फरमाया, आय अल्लाह ये मेरा बेटा है, अल्लाह ये मेरा बेटा है, पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा, डूब के मर जाएगा, अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। नूह अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा? अल्लाह को। लेकिन अल्लाह ने जवाब क्या दिया? अल्लाह ने जवाब क्या दिया? इन्नहु लैसा मिन अहलिक। आए नूह, आज बेटा कह दिया, आइंदा अगर अपनी औलाद को कभी बेटा कहकर पुकारा तो नबूवत छीन लूंगा। ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बात नहीं मानता, मेरी तौहीद का इकरार नहीं करता, तुम्हारे अहलो अयाल से नहीं है, नहीं सुनूंगा तुम्हारी, आज तुम्हारे बेटे को मरना है। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद, नूह का बेटा नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने डूब के मर गया। मेरे भाइयों, बताना सिर्फ इतना था, बताने का मकसद सिर्फ यह है कि मुसीबत आई बेटे पर तो नूह ने किसको पुकारा? अल्लाह को। लेकिन अल्लाह ने भी नूह की नहीं सुनी। कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह नबी की भी सुन ले, कोई जरूरी नहीं। अल्लाह के ऊपर किसी का प्रेशर बन नहीं सकता, अल्लाह के ऊपर कोई दबाव कोई बना नहीं सकता। कितना भी अकीदा रख लो, हम जिसके मुरीद हैं, भाग दौड़ के हमें अल्लाह के अजाब से बचा लेगा। अल्लाह के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं बनता, अल्लाह किसी के दबाव में नहीं आता, अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक, अल्लाह के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है, कोई प्रेशर। शिफात करेंगे अल्लाह के रसूल, लेकिन कब? जब अल्लाह इजाजत देगा। फला यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अल्लाह के सामने कोई सिफारिश करने की भी हिम्मत नहीं करेगा कयामत के दिन, मगर जिसको अल्लाह इजाजत दे। अल्लाह के रसूल भी सिफारिश करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब अल्लाह इजाजत देगा तब अल्लाह के रसूल सिफारिश कराएंगे। अल्लाह ने इजाजत दी, ठीक है, तब अल्लाह के नबी कहेंगे अल्लाह इनको बख्श दे इनको। तो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जितने लोगों को चाहेगा उतनों को बख्श देगा, सबको बख्श दे ये मुमकिन नहीं। वो चाहे तो बख्श सकता है सबको, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सबको बख्शे। अल्लाह के नबी जितनों को चाहे उतनों को जन्नत में ले जाए, ये भी जरूरी नहीं। अल्लाह के नबी सिर्फ सिफारिश करेंगे, अल्लाह जितनों को चाहेगा उतनों को बख्श देगा। मेरे भाइयों, इस तौहीद को याद रखिएगा। अभी आ रहे हैं तो वाकयात। और नूह अलैहिस्सलाम ने के बेटे पर मुसीबत आई, नूह ने किसको पुकारा? अल्लाह को। और अल्लाह ने इसके बावजूद नूह की नहीं सुनी, डूब के मर गया नूह का बेटा नूह के सामने। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर नजर डालो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर नजर डालो। नमरूद के सामने खड़े और हुज्जत हो रही है, बहस हो रही है। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा, गौर करो, है? क्या नक्शा खींचा है कुरान ने। आए इब्राहिम, क्या उसको नहीं देखा जो आपसे बहस कर रहा था अल्लाह के सिलसिले में? नमरूद। और नमरूद कौन है? कौन है? पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला। दो काफिर
पूरी दुनिया पर हुकूमत किए हैं, दो मुसलमानों ने भी पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। पूरी दुनिया पर एक सुलेमान अलैहिस्सलाम ने और एक जुल्करनैन, ये दो निकले हैं मुसलमानों में जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। और दो काफिर भी थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, एक नमरूद और एक बख्त नसर। एक का नाम है बख्त नसर। ये दो काफिर भी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसके सामने खड़े हैं? नमरूद के सामने। अब जरा हस्ती देखिए, नमरूद कौन है? पूरी दुनिया का बादशाह। अरे कोई गांव का सरपंच नहीं है नमरूद, किसी गांव का सरपंच नहीं, मुखिया नहीं, एमएलए नहीं, एमपी नहीं, डीएम नहीं, मजिस्ट्रेट नहीं, चीफ मिनिस्टर भी नहीं और किसी मुल्क का बादशाह भी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला कौन? नमरूद। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके सामने। देख रहे हैं, तौहीद इंसान के अंदर ये बहादुरी और ये जुर्रत पैदा कर देती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उससे कह रहे हैं, नमरूद उनके सामने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। मेरा रब तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। तो नमरूद ने इसके जवाब में क्या कहा? अना ओही व उमीद, मैं भी तो जिंदगी देता हूं और मैं भी तो मौत देता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, कैसे? मोटी अकल थी। उसने क्या किया? जिसको फांसी की, कत्ल की सजा थी, जेल में जो बंद था, जिसको 2-4 दिन में कत्ल किया जाना था, उसने उस सजा याफ्ता को निकाला कैद खाने से और छोड़ दिया। कहा देखो, जिसको मौत की सजा थी मैंने उसको छोड़ दिया, और एक बेकसूर, एक बेगुनाह आदमी को लाया, पकड़ा और उसको कत्ल कर दिया। और इब्राहिम से कहा देखो, मैंने एक आदमी को कत्ल कर दिया, मैं भी जिसको चाहूं मार सकता हूं और जिसको चाहूं जिंदगी दे सकता हूं। अना ओही व उमीद, मैं भी जिंदगी देता हूं और मैं भी मौत देता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए इसकी मोटी खोपड़ी है, यह ऐसे नहीं समझेगा। तो फौरन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन क्या कहा? नहीं, आए नमरूद, मेरा रब वो है, मेरा अल्लाह तो वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, पूरब से सूरज को निकालता है और पश्चिम में डुबोता है, मगरिब में डुबोता है। अगर तू अपने आप को रब कहता है, तू अपने आप को खुदा कहता है, तू अपने आप को अल्लाह कहलवाता है, तू अपने आप को मालिकुल मुल्क समझता है, तो इसका उल्टा करके दिखा। मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबोता है। तू मगरिब से निकाल कर मशरिक में डुबो दे, मैं तुझे खुदा मान लूंगा। फबुहितल्लज़ी कफर, इतना कहना था कि उस नमरूद की आंखें फटी की फटी रह गई। इब्राहिम ने हमसे किस चीज का मुतालबा कर लिया? याद रखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी गांव के सरपंच, किसी गांव के मुखिया का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि अकेले तने तना पूरी दुनिया के बादशाह के सामने खड़े होकर उसको ललकार रहे हैं। ये तौहीद की ताकत होती है, ये तौहीद हिम्मत पैदा करती है। आप अपने बाप के सामने तौहीद जिंदा नहीं कर सकते हो, आप अपनी बीवी के साथ तौहीद जिंदा नहीं कर सकते हो, आप अपने घर में तौहीद का ऐलान नहीं कर सकते हो। हमें ये चीज पसंद तो आ रही है, लेकिन अगर आज मैंने एक अल्लाह की से मांगना शुरू कर दिया तो हमारी बहन की शादी कैसे होगी, हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी, हमारे गांव के लोग हमें पंचायत से बाहर कर देंगे। अगर हमने मजहब बदल दिया, मसलक बदल दिया, एक अल्लाह की इबादत करने वाले और एक अल्लाह से मांगने वाले अगर बन गए तो हमारी बेटी और हमारी बहनों की शादियों का क्या होगा? आज इस शर्म की वजह से हम सही चीज कबूल नहीं कर पाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी मामूली आदमी का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के बादशाह के सामने अकेले खड़े हैं।
नमरूद ने आग की तैयारी की और आग में डाला जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चरखी डाल दी गई, झूले पे लटका दिया गया, आग में डाला जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा है, ये मुसीबत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ऊपर आती है। इस मुसीबत में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को पुकारते हैं। इस मुसीबत में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को पुकारते हैं। कुल्ना या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ये नमरूद मुझे आग में डाल रहा है, अगर मैं सच्चा हूं, अगर मैं बरहक हूं, तेरे राह में अगर मैं सही तौर पर लड़ रहा हूं, तो अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा। ऊपर से हुक्म होता है, आए आग तू ठंडी हो जा मेरे बंदे इब्राहिम पर। किसको पुकारा? अल्लाह को। इब्राहिम अल्लाह को पुकार रहे हैं, नूह अल्लाह को पुकार रहे हैं, आदम अल्लाह को पुकार रहे हैं, जकरिया यहया अल्लाह को पुकार रहे हैं, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ, याकूब के और दूसरे बेटों ने मिलकर यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और कई साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का पता नहीं चला। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए इतनी दुआएं मांगे, इतनी दुआएं मांगे कि मांगते मांगते उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन किसको पुकार रहे हैं? अल्लाह को पुकार रहे हैं। आओ तुम्हें एक ऐसा नक्शा दिखाऊं। जनाबे मोहम्मद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मंजर भी देखो, अय्यूब अलैहिस्सलाम का मंजर देखो। बीमारी है, पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए, नबी है और पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए, जिस्म सड़ गया, कीड़े उनका गोश्त खा रहे हैं। अरे आप लोगों के पाई फोड़ा हो जाता है, कभी जख्म हो जाता है और जख्म पे कीड़े पैदा हो जाते हैं। आजकल तो मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, डिटॉल वगैरह से साफ कर लिया गया। आजकल तो कीड़ों को मारने की दवाएं, एंटीबायोटिक दवाएं भी आ गई हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म में कीड़े, इस बीमारी से शिफा याबी की दुआ। अल्लाह ओफो, नबी है, परेशानी आ रही है, नबी अपनी परेशानी दूर नहीं कर पा रहा है, अल्लाह को पुकार रहा है। अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अपनी परेशानी के लिए अल्लाह को पुकार रहे हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर का सफर कर रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था, अल्लाह ने कहा था बस्ती छोड़ के मत जाओ। नहीं, इस बस्ती के लोग ईमान नहीं ला रहे, हम दूसरी बस्ती में जाके तबलीग करेंगे, तबलीग करेंगे लेकिन दूसरी बस्ती में। अल्लाह ने कहा नहीं, इसी बस्ती में रहो। नहीं माने। यूनुस अलैहिस्सलाम दूसरी बस्ती में जाने के लिए समंदर का सफर कर रहे हैं। कश्ती हिचकोले लेने लगी, आंधी आ गई, तूफान आ गया। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, इस आंधी और तूफान के मौके पर नाव चलाने वाला कहने लगा, अल्लाह का कोई नाफरमान बंदा इस कश्ती में बैठा हुआ है। अच्छा, फिर क्या किया जाए? कहा कैसे पता चले? कहा जो अल्लाह की नाफरमानी करके आया है उसको चाहिए कि वो इस समंदर में कूद जाए ताकि पूरी की पूरी कश्ती में और लोग न मारे जाएं। कौन बताए कि मैं नाफरमानी करके आ रहा हूं? पर्चियां डाली गई, कुरानदाजी होती है। जब कुरानदाजी की नौबत आई और पर्चियां फेंकी जाती हैं जमीन कश्ती पर, और यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा जाता है, आए यूनुस तुम उठाओ, तुम अल्लाह के नबी हो, तुम नेक बंदे हो, तुम ही पर्ची उठाओ, देखें किसका नाम निकलता है। कुरानदाजी होती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक पर्ची उठाते हैं। 50 लोगों में जब पर्चियां डाली जाती हैं और यूनुस अलैहिस्सलाम पर्ची उठाते हैं, तो यूनुस अलैहिस्सलाम को क्या मालूम था कि इस पर्ची में मेरा ही नाम निकलेगा। जैसे ही पर्ची खोली जाती है, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता है। अल्लाह ने ये जाहिर कर दिया है, यही है जो मेरे हुक्म के बगैर कश्ती में बैठा हुआ है। सारे के सारे लोगों ने मिलकर यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया।
इधर समंदर में फेंका। कुरान क्या कहता है? फल्तकमहुल हूत, उधर मछली ने उनको अपने पेट में निगल लिया। बड़ी मछली। जो लोग समंदर का सफर करते हैं या हवाई पानी के जहाज वगैरह से गए होंगे हज करने पुराने जमाने के लोग, उनको मालूम होगा समंदर में कितनी कितनी बड़ी मछलियां होती हैं, पूरे पूरे जहाज को भी पलट देती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां। मेरे भाइयों, एक मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है। 3 दिन 3 रात यूनुस मछली के पेट में रहे। यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर मुसीबत आई। नबी है और मुसीबत, अपनी मुसीबत खुद दूर नहीं कर पा रहे हैं। अपनी मुसीबत को दूर करने के लिए अल्लाह को पुकार रहे हैं और क्या दुआ कर रहे हैं? कुरान पढ़िए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे, सुब्हानका तेरी जात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। यानी तेरी नाफरमानी की है, ऐ अल्लाह मैंने तेरा हुक्म नहीं माना, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। ये दुआ पड़ी, तब अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट से निकाला और मछली ने उनको खुशकी में जाकर अपने पेट से बाहर निकालकर उगल दिया। तो मेरे भाइयों, गौर करो मेरे प्यारे साथियों, यूनुस पर मुसीबत आई तो यूनुस ने किसको पुकारा? ये तौहीद का मिशन है। खैर, आज इस जयनगर के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, इस पैगाम को सुने। इतने बड़े बड़े नबी, इतने बड़े बड़े पैगंबर मुसीबतें खुद दूर नहीं कर पा रहे हैं, अल्लाह से शिकायत कर रहे हैं और अल्लाह इनकी मुसीबतों को दूर कर रहा है। नबियों की जिंदगी ये बतला रही है कि पैगंबरों ने भी अल्लाह ही को पुकारा। आइए जरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में भी सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने किसको पुकारा? नबी की जिंदगी क्या कहती है? आप अंदाजा लगाइए। नमाजें पढ़ लीजिए, सजदों पे सजदे कर लीजिए, जितनी चाहो इबादतें कर लो, अगर तौहीद नहीं है, शिर्क पर अमल है हमारा और आपका, तो लाइना शरकता लयहबतन्ना अमलुक, अगर शिर्क करोगे तो तुम्हारे भी अमल बेकार हो जाएंगे। अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी फरमा दिया, लाइना शरकता लयहबतन्ना अमलुक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके अमल भी बेकार हो जाएंगे। तौहीद और शिर्क एक साथ नहीं चल सकती है। मस्जिद में जाओ और कहो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह तू हमको सीधा रास्ता दिखा। और फिर किसी चौखट पे जाके कहो कि बाबा तेरे दर पे आया हूं, झोला झोली भर के जाऊंगा। ये दोनों चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती है। अल्लाह को पुकारो तो इसका इनकार करो। अल्लाह ही को पुकारा जाएगा और अल्लाह ही से मांगा जाएगा। आपको बताऊं, अरे सुनिए, जंगे बद्र का मंजर मालूम है? जंगे बद्र का, आइए जरा सुन लीजिए हमसे भी। कितने सहाबा थे? 313। और काफिरों का लश्कर कितना था? 1000 से ज्यादा। आइए वो नक्शा दिखाने जा रहा हूं आपको कि दंग रह जाएं। 313 सहाबा और काफिर कितने? 1000 से ज्यादा। हर एक के मुकाबले में 3 से ज्यादा। कहां 313 और कहां 1000 से ज्यादा। और इन 1000 लोगों के पास तीर भी है, तलवार भी है, जीन भी है और घोड़े भी हैं। और सहाबाए किराम के पास तलवार है
लेकिन अपने आप को काफिरों के तीर से बचाने के लिए ढाल नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को मौलाना जर्जिस साहब का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।